श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हाँ प्रभु। एक मिनट सर, एक मिनट। लक्ष्मी हो गया शुरू। हाँ, जय श्री कृष्णा, हरिओम। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद का 8वां अध्याय है। अवधूतोपाख्यान, अजगर से लेकर पिंगला तक 9 गुरुओं की कथा। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग में या नरक में कहीं भी रहें, उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न न करें। बिना मांगे, बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर और स्वादिष्ट, अधिक हो या थोड़ा, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर ले और उदासीन रहे। यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करें। बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे। उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों हो, तब भी वह निश्चेष्ट ही रहे। निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा न करे। राजन, मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है। समुद्र से मैंने सीखा है कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। अजगर की शिक्षा पर कुछ और व्याख्यान दीजिए। अजगर की शिक्षा जो मिली कि आप ऐसे ही निष्क्रिय पड़े रहे, ये तो हम लोग तो सभी गीता जी के साधक हैं। निष्क्रिय पड़े रहने तो इसका मतलब तो अजगर से कुछ और भी संदेश आ रहा होगा, उसको बताइए। धर्मेंद्र जी भी हैं। धर्मेंद्र जी, अजगर की शिक्षा पर कुछ बोलिए, फिर आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा गला अभी आज थोड़ा विश्राम इसको चाहिए। भगवान तो कहते हैं गीता में कि बिना कर्म तो करना ही है, निष्क्रिय नहीं रहना है। कर्म करना है, कर्म से कोई अछूता नहीं। कर्म ही जीवन की निशानी है। उचित पार रहने पर तो कोई कर्म करना ही है, जो भगवत गीता में जो बताया गया है। और अब ये पहले का जो सिद्धांत है, कबीरदास भी कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कुछ लोग इसको भी उदाहरण बनाते हैं कि जो भगवान चाहेंगे तो सब प्राप्त हो जाएगा, लेकिन प्राप्त करने के लिए भी तो हाथ पैर डुलाना ही पड़ेगा। खाना खाना भी है तो हाथ को मुंह तक ले ही जाना पड़ेगा। अपने आप अजगर भी खाना जो मिलता है उसको जब तक मुंह नहीं चलाएगा तब तक अंदर कैसे जाएगा? तो वो तो कर्म ही हुआ। बिना कर्म के कुछ भी प्राप्त नहीं होगा मेरे विचार से। अजगर का जो है, इसके पीछे कुछ और रहस्य है, इसीलिए मैंने कहा धर्मेंद्र जी बोलेंगे या आप तो कुछ बताए भी। इसके पीछे रहस्य है, हम बोलेंगे नहीं, गला हमारा थोड़ा आराम दिया है। अच्छा, फिर कभी तो बोल दिया जाएगा। धर्मेंद्र जी
नहीं बोल रहे हैं। आगे बढ़ाते हैं। समुद्र से क्या सीखे और दत्तात्रेय जी कहते हैं, समुद्र से मैंने यह सीखा कि साधक को सर्वथा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए तथा किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ न होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और न ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है। वैसे ही भगवत परायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित न होना चाहिए और न उनके घटने से उदास ही होना चाहिए। राजन, पतंग से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की, पतिंगे से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों के बस में न रखने वाला पुरुष जब स्त्रियों को देखता है तो वह उसके हाव भाव पर लट्ठू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। जो मूढ़ कामनी कंचन, गहने, कपड़े आदि नाशवान माइक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोग के लिए लालायित है, वो अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भौरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करें। वो अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग कर ले आए। जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वे छोटे हो या बड़े, उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उनका रस निचोड़ लें। राजन, मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह न करना चाहिए। उसके पास भिक्षा लेने का कोई पात्र हो तो केवल हाथ और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो पेट। वो कहीं संग्रह न कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों का समान उनका जीवन ही दुर्भर हो जाएगा। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह न करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के साथ ही जीवन भी गंवा बैठेगा। राजन, मैंने हाथी से यह सीखा कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श न करना चाहिए। यदि वो ऐसा करेगा तो जैसे हथनी के अंग संग से हाथी बंध जाता है, वैसे ही वह भी बंध जाएगा। जैसे विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप स्वीकार न करे, क्योंकि वह उसकी मूर्तमयी मृत्यु है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियों से तो उसी हाथी की तरह अधिक बलवान और अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते रहते हैं, किंतु वह संचित धन न किसी को दान करते हैं, न स्वयं उसका उपभोग करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, वैसे ही उसके संचित धन को भी उसकी टूह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। तुम देखते हो ना कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु
खाने से पहले ही साफ कर जाता है। मधुहारी, बड़ा मधु कहते हैं उसको सर। मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है। वैसे ही गृहस्थों के बहुत कठिनाई से संचित किए पदार्थों को, जिनसे वे सुख भोग की अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करेगा। मैंने हरिन से सीखा कि बनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उस हरिन से ग्रहण करे जो व्याध के गीत से मोहित होकर बंध जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हरिणी के गर्भ से पैदा हुए ऋषिशृंग मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना, नाचना आदि देखकर और सुनकर उनके बस में हो गए थे और उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। अब मैं तुम्हें मछली की सीख सिखाता हूँ। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा बैठती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को मत कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जिह्वा के बस में हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी रचना इंद्रिय वश में नहीं होती। वो तो भोजन बंद कर देने से भी और प्रबल हो जाती है। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता जब तक रसन इंद्रिया को यानी जीवा को अपने बस में नहीं कर लेता, और यदि रसन इंद्रिया को बस में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां बस में हो गई। नृपनंदन, प्राचीन काल की बात है। विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी। उनका नाम था पिंगला। मैंने उसे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। वे शिक्षाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमन स्थान में लाने के लिए खूब बन ठनकर उत्तम वस्त्राभूषणों से सजकर बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही। नवरत्न उसे पुरुष की नहीं धन की कामना थी, और उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़ मूल हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देखकर यह सोचती कि यह कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ही आ रहा है। जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तब फिर वह संकेत जीवनी बेचा यह सोचती कि अवश्य अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आवेगा जो मुझे बहुत सा धन देगा। उसके चित्त की यह दुर्दशा बढ़ती ही जा रही थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही। उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। राजन, सचमुच आशा और सो भी धन की, सचमुच आशा और वह भी धन की बहुत बुरी है। धनी की बाट जोते जोते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे इस वृत्ति से बड़ा बैराग हुआ। उसमें दुख बुद्धि हो गई। इसमें संदेह नहीं कि इस बैराग का कारण चिंता ही थी, परंतु ऐसा बैराग भी तो सुख का ही हेतु है। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार बैराग की भावना जागृत हुई तब उसने एक गीत गाया। वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल
वैराग्य है। वो जो भगवत गीता के 5वां श्लोक है, 15वां अध्याय का, याद नहीं यार, जो अज्ञान को काटता है। कर्मानुबंधी नहीं मनुष्य लोग के ना वो जो है नहीं अच्छा अच्छा छिदंती शस्त्रेणा है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्वा। तो असंगता से यही वही इसका ये है, मतलब है। बैराग, जब इस प्रकार बैराग की भावना जागृत थी, तब उसने एक गीत गाया, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाला यदि कोई वस्तु है तो वह केवल बैराग है। असंग जो कहते हैं वही बैराग। प्रिय राजन, जिसे बैराग नहीं हुआ है, जो इन बक्षोणों से उबा नहीं है, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता। पिंगला ने यह गीत गाया था। हाय हाय, मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, विशेष सुख की लालसा करती। कितने दुख की बात है। मैं सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान है। मेरे सबसे निकट के हृदय में मेरे ही सच्चे स्वामी भगवान विराजमान है। वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। जगत के पुरुष अनित्य हैं और वे भगवान नित्य है। हाय हाय, मैंने तो उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों को सेवन किया जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते। उल्टे दुख, भय, आदि व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुंचाई। मेरा यह शरीर बिक गया है। मेरा यह शरीर बिक गया है। लंपट, लोभी और निंदनीय मनुष्यों ने इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार है। यह शरीर एक घर है। इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं। चाम, चर्म, रुएं और नाखूनों से यह छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी? यूं तो यह विदेहों की जीवन मुक्तों की नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेले ही मैं ही तो आत्मदानी, अविनाशी और परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी, सुहृदय, प्रियतम स्वामी और आत्मा है। अब मैं अपने आप को देकर इन्हें खरीद लूंगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती है। मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है? अरे वो तो स्वयं ही पैदा होते हैं और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं कहती, केवल मनुष्यों की भी नहीं, क्या देवताओं ने भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है? ये बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े करा रहे हैं। अवश्य मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार बैराग हुआ है। अवश्य मेरा यह बैराग सुख देने वाला होगा।
यदि मैं मंद भागनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही न उठाने पड़ते। जिनसे बैराग होता है जिनसे बैराग होता है मनुष्य बैराग के द्वारा ही घर आदि सब बंधनों को काट कर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह करूंगी और बड़े संतोष और श्रद्धा के साथ रहूंगी। अब मैं किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताककर अपने हृदयेश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूंगी। यह जीवन संसार के कुएं में गिरा हुआ है। यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है। विषयों ने इसे अंधा बना दिया है। काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है? जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ यह देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं राजन, पिंगला बेश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वो अपनी सेज पर सो रही। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला बेश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। यहाँ पर 8वां अध्याय समाप्त हो गया। अभी अवधूतों का व्याख्यान बाकी है। अब 9वां अध्याय में अवधूतोपाख्यान में कुरल से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा है। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता। शरीर की तो बात ही अलग है, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक कुरर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था, उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंच मारने लगे। जब कुकर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया तभी उसे सुख मिला। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है और घर एवं परिवार वाले को जो चिंता होती है वो मुझे नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ली है। अतः उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ। इस जगत में 2 ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में रहते हैं। एक तो भोला वाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया है। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन, उनको भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उसमें उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियां जोर जोर से बज रही थी। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा हुई, क्योंकि उससे उसका स्वयं धान कूटना सूचित होता था, जो कि उसकी दरिद्रता का द्योतक था।
उन्हें उसे लज्जा महसूस हुई और उसे एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली और दोनों हाथों में केवल दो दो चूड़ियां रहने दी। दोनों हाथों में केवल दो दो चिड़ियां रहने दी। अब वह फिर धान कूटने लगी, परंतु वे दो दो चूड़ियां भी बजने लगी। तब वह एक एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई, तब किसी प्रकार की आवाज नहीं हुई। रिपुदमन, उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहां पहुंच गया था। मैंने उसे शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, और दो आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है। इसलिए कुमारी कन्या के चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। राजन, मैंने बाण बनाने वाले से सीखा है कि आसन और श्वास को जीत कर वैराग और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो डालता है। सत्व गुण की बुद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों को त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर निरुद्ध हो जाता है, उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक नहीं चला। राजन, मैंने सांप से अजगर, वहाँ अजगर था, यहाँ सांप है। राजन, मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए। उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। वह एक का स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, गुह्य आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना न जाए, किसी से सहायता न ले और बहुत कम बोले। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है। सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम के साथ अपना समय काटता है। आजकल के जमाने के अनुसार तो सही नहीं है, कोई घुसने देगा मार काट हो जाएगा। अब मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुनो। दूसरे के घर में घुस के और आराम से रहना ये तो गलत है, ये माना जा सकता है और अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। लेकिन जो सन्यासी के लिए जो मठ बनाने की बात कही गई है, मठ प्राचीन काल से बनते चले आ रहे हैं। और हर मठ जो है, आप काशी में देखिए कितना मठ है, आप अपने जो भी तीर्थ स्थल है सब में मठ बने हुए हैं। और मठ बनने की आजकल नए तरीके की परंपरा है, आश्रम उसका नाम दे दिया गया। और आश्रम के नाम पर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। और ये संत महात्मा लोग भी एक आश्रम से नहीं संतुष्ट होते हैं, उनके अनेक आश्रम होने चाहिए और हर शहर में आश्रम होने चाहिए। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा क्या वो आजकल के जो संत महात्मा लोग हैं, जो गुरुजी लोग हैं, क्या उनको नहीं पता है? हालांकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कह दिया कि मठ और आश्रम की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अभी जो उनके अनुयायी हैं, यहाँ तपोभूमि में मंदिर बन रहा है, तमाम आवासीय बन रहे हैं, लोग आते हैं भाई रहने के लिए। तो वर्तमान परिस्थितियों में जो फॉलोअर्स आते हैं, जो अनुयायी आते हैं, उनके रहने की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। तो आश्रम या मठ तो एक तरह से साधना का केंद्र है। जरूरी काम है कुछ पूछना, जहाँ पर जा करके जरूरी काम है कुछ पूछना तो पूछ सकती है। रहते हैं संत महापुरुष, जो प्रवचन होता है वहाँ तो ज्ञान का केंद्र ही तो है।
तो जरूरी काम है कोई पूछना हो जानकारी करनी हो। बहुत से मठ है आश्रम है जहाँ और संस्कृत सब की ठीक है शिक्षा वहाँ दी पर? जाती है, वो भी निःशुल्क ब्रह्मचारी तैयार किए हाँ जाते ठीक है। हैं। तो जब तक साधन नहीं ठीक रहेगा है। तो फिर साधक किसे बनेगा। लेकिन अब भगवत गीता भागवत में कहा गया है, ये अवधूत जी का है प्रख्यान। आगे बढ़ाते हैं मकड़ी जी का। अब मैं मकड़ी से ली हुई मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुनो। सबके प्रकाशक और अंतर्जामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया और सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। वे सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं स्वयं अपने आश्रय अपने ही आधार से रखते हैं। उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक, कार्य और कारणात्मक जगत के आदि कारण परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत्व रज और समस्त शक्तियों को साम्य अवस्था में पहुंचा देते हैं और स्वयं कैवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र है। किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं है। वही प्रभु केवल अपने शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र महातत्व की रचना करते हैं। यह सूत्र रूप महातत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। वही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है। उसी में सारा संसार, उसी में सारा विश्व सूत में ताने बाने की तरह ओतप्रोत है और इसी के कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहना पड़ता है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में ही लीन कर लेते हैं। राजन, मैंने भृंगी बिल्ली कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। राजन, मैंने भृंगी एक कीड़े को लेकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है। जैसे भृंगी एक कीड़े को ले आकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है। इसे जब उसी शरीर से चिंतन किए रूप की प्राप्ति हो जाती है तब दूसरे शरीर से तो कहना ही क्या। इसलिए मनुष्य को अन्य वस्तु का चिंतन न करके केवल परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से ये शिक्षाएं ग्रहण की हैं। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वह तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। यह शरीर भी मेरा गुरु ही है, यह शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है,
यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे, इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए ही अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है, तथा स्त्री पुरुष, धन दौलत, हाथी घोड़े, नौकर चाकर, घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनसे पालन पोषण में लगा रहता है, उनके पालन पोषण में लगा रहता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयों सहकर धन संचय करता है। आयुष्य पूरी होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बनकर उनके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, वैसे ही जीव को जीभ एक ओर स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है, तो प्यास दूसरी ओर जल की ओर, जनन इंद्रियां एक ओर स्त्री भोग की ओर ले जाती है, तो त्वचा, पेट और कान दूसरी ओर कोमल स्पर्श, भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए ले जाना चाहती है, तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी और सुंदर रूप ग्रहण करने के लिए। इस प्रकार कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियां दोनों ही इसे सताती रहती हैं। वैसे तो भगवान ने अपने अचिंत्य शक्ति माया से वृक्ष सरीसृप यानी रेंगने वाले जंतु, पशु, पक्षी, डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की जोनियां रची, परंतु उनसे उन्हें संतोष न हुआ, तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। यह ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्मा का साक्षात्कार कर सकती है। यह शरीर ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परमार्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु से पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। विषय भोग तो अनेक योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। मृत्यु से पहले सबसे महत्वपूर्ण है मृत्यु से पहले, क्योंकि जब ये शरीर छूट जाएगा उसके बाद मोक्ष नहीं होगा, उसके बाद मोक्ष का प्रयास नहीं हो सकता है। इसलिए मोक्ष का प्रयास मृत्यु से पहले तद्रूप यदि होना है तो पीछे जो भृंगी वाला दिया था एग्जाम्पल, भृंगी वाला, वो चाहे करके और चाहे उसके प्यार से चाहे जैसे भी तद्रूप हो गया। वो एक बड़े खांसी आ रही है। और धर्मेंद्र जी, इनको भाई बैजनाथ जी को निकलना है 2:45 बजे, तो आप जरा श्रीमद् भागवत ले लीजिएगा, आप जरा सुनाइएगा। उस बीच में तब तक बहने हैं, एक आध भजन कर लेंगी। 2 मिनट का है ये 9वां अध्याय समाप्त हो जाएगा तब हम छोड़ेगा। आप जो बोल रहे हैं उसका ये लिखा हुआ है कि यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य, मृत्यु इसके सदा पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद ही यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए।
राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकार ही। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ। राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता। उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत दूर सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान किया है। ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान किया है। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय न करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा जदु को इस प्रकार उपदेश किया। जदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छा पूर्वक इच्छानुसार पधार गए। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा जदु अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। यह हम लोगों के लिए भी आदेश है, अनुशंसा है कि सभी आसक्तियों को त्याग कर और उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। हरिओम। जय श्री कृष्ण। जय समय होते भजन सुनाई रही है। ये बैजनाथ भाई साहब, बहन जी जो है, बहन जी का डिमांड हो गई, एक भजन सुना जाइए। ठीक है देते हैं। और धर्मेंद्र जी भी आप तैयार रहिए आगे के लिए। दे रहे हैं। ओ मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, कुछ तेरा न मेरा। रे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। वो मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। कितनी भी माया जोड़ ले, कितनी ही महल बना ले, तेरे मरने के बाद सुनते रहिए घर वाले। कितनी भी माया जोड़ ले, कितनी महल बना ले, तेरे मरने के बाद सुन तेरे ये घर वाले। 2 गज कफन उड़ा के तुझको, 2 गज कफन उड़ा के तुझको छीन लेंगे तेरा डेरा। रे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, कुछ तेरा न मेरा। रे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। कोठी बंगला कार देख कर तू क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच में तू फूला नहीं समाता है। कोठी बंगला कार देख कर तू क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच तू फूला नहीं समाता है।
ये तो 4 दिनों की चांदनी है, ये तो 4 दिनों की चांदनी है, फिर आएगा घोर अंधेरा रे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, कुछ तेरा न मेरा रे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख अपनी शक्ति का तू, मूर्ख अपनी मुक्ति का तू जल्दी कर ले उपाय। अरे किस दिन किस घड़ी में जाने तेरी बाह पकड़ ले जाए। मूर्ख अपनी मुक्ति का तू जल्दी कर ले उपाय। अरे किस दिन किस घड़ी में जाने तेरी बाह पकड़ ले जाए। तेरे साथ में घूम रहा है, तेरे साथ में घूम रहा है, बन के काल लुटेरा रे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, कुछ तेरा न मेरा रे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। रे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। कुछ तो समय अब मानो तुम राम नाम गुन गा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। कुछ तो समय अब मानो तुम राम नाम गुन गा ले। राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा जन्म मरण का फेरा रे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। रे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, कुछ तेरा न मेरा रे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। रे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आओ माता जी बहन सुनाएंगी एक छोटा सा। जय श्री कृष्णा सुनाएंगे भैया छोटा सा। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। अब सुना दीजिए। चाची जी गा रही गाओ, चाची जी आप गाओ। हाँ गा रही हूँ गा रही हूँ। प्रभु के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। प्रभु के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। हरि के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। हजारों तर गए पापी प्रभु का नाम ले लेकर। हजारों तर गए पापी प्रभु का नाम ले लेकर। अरे मानो न क्यों तरता किनारा और क्या होगा। अरे मानो न क्यों तरता किनारा और क्या होगा। प्रभु के
दुनिया में दीवाना तू हुआ फिरता। अरे मानव संभल कर चल, इशारा और क्या होगा। अरे मानव संभल कर चल, इशारा और क्या होगा। हरि के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। किए जा काम भलाई के लिए जा नाम ईश्वर का। किए जा काम भलाई के लिए जा नाम ईश्वर का। वो कण कण में समाया है नजारा और क्या होगा। वो कण कण में समाया है नजारा और क्या होगा। हरि के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। बड़ा अनमोल जीवन है न इसको यूं लुटा प्यारे। बड़ा अनमोल जीवन है न इसको यूं लुटा प्यारे। हरि से भी बड़ा दानी हमारा और क्या होगा। प्रभु के नाम से बढ़कर सहारा और क्या होगा। जय श्री कृष्णा। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। हरि ओम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने रक्तक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैस्यसि युक्त्वेवं मात्मानं मत्परायणः। मत्कर्मत्परमो मद्भक्ता संगवर्जितः। निर्वैरः सर्वभूतेषु यसा मामेति पाण्डव। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। निविश्यसि मय्येव
अत ऊर्ध्वं न संशय मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैस्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बहुत ही पवित्र पावन श्री पुरुषोत्तम मास का यह समय काल चल रहा है और हम सभी सद सौभाग्यशाली हैं कि नित्य सत्संग हमको प्राप्त हो रहा है। यह भी उन करुणामयी दयालु करुणा के सागर पुरुषोत्तम भगवान का ही यह अनुग्रह है। सद्गुरुदेव भगवान का हम सब पर अनुग्रह है, सभी पर अनुग्रह है, सबके सद्गुरुदेव भगवान का। तो आइए इसी क्रम में अपनी उनके द्वारा ही उन्हीं की वाणी को उन्हीं के श्री पाद पंकजों में समर्पित अर्पित करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसका समय का हम सभी लाभ उठाएं। तो बात चल रही थी वैराग्य की और मोक्ष की, ठीक है। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। तो इस मनुष्य लोक में कर्म ही बंधन का कारण है। बहुत सुंदर। और रात्रि में वैराग्य की चर्चा चल रही है पुरुषोत्तम अध्याय पर ही। रात्रि काल में भी वैराग्य की चर्चा चल रही है। तो आइए, भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्धोगाय युज्वस्व योगा कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्धोगाय युज्वस्व योगः कर्मसु कौशलम्। तो जो समबुद्धि युक्त पुरुष जो पुण्य और पाप दोनों को ही, पुण्य और पाप दोनों को ही इसी लोक में त्याग देता है। मुक्ति की बात चल रही थी, पुण्य और पाप को इसी लोक में त्याग देता है। तो अर्थात उनसे जो मुक्त हो जाता है, इससे तू समत्वरूप योग में लग जा। पुण्य और पाप को छोड़कर समत्वरूप योग में लग जा। यह समत्वरूप योग ही कर्मों में कुशलता है। अर्थात कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। तो कर्म बंधन से यही छूटने का उपाय है। क्या उपाय है? कर्मासु कौशलम, योग कर्मासु कौशलम, योग कर्मसु कौशलम। तो हमारे कर्म किस प्रकार हों? पाप और पुण्य की वृत्ति से निवृत्ति की ओर,
आगे कहते भगवान कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यम् अनामयम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यम् अनामयम्। क्योंकि जो योग में युक्त हो गया, जो बुद्धि समबुद्धि से जो युक्त हो गया, वो ज्ञानी कर्मों से जो उत्पन्न होने वाला जो फल है उसको त्याग कर जन्म मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्मानुबंधी ही मनुष्य लोग, ये कर्म ही बंधन का कारण है। जन्म मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाता है और वो निर्विकार उसी पुरुषोत्तम परम पद को प्राप्त हो जाता है। परंतु उसके लिए यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरश्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोहकलिलं बुद्धिरव्यतिरश्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान कहते हैं कि जिस काल में अर्थात जिस समय, हर समय हमारी वृत्ति सात्विक नहीं रह सकती, उसमें राजस भाव और तामस भाव का आना प्रकृति के स्वभाव के अनुरूप ही है। परंतु हम सत्वगुण में प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, लगे रहेंगे निरंतर, तो वह सत्वगुणी वृत्ति हमारी बन ही जाती है। तो जिस काल में भगवान कह रहे हैं, जिस काल में तेरी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी। दलदल क्या है ये? यही दलदल तो कर्मानुबंधी मनुष्य लोग के है। ये दलदल ही मनुष्य को कर्मों के कारण बंधन में डालने वाला है। और ये कटेगा कैसे? अभ्यास और वैराग्य से। अहंता ममता ये मोह कैसे कटेगी? वासना वैराग्य से। राग रहित असंग वृत्ति, जैसा कि अभी श्रीमद् भागवत महापुराण में हम सभी ने श्रवण किया। अवधूत भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनसे प्रत्येक गुरु से एक एक गुरु को बनाया, शिक्षा ली, ग्रहण करी। तो हम किसी को भी शिक्षा के लिए शिक्षा गुरु बना सकते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। परंतु सद्गुरु एक ही होता है। तो भगवान कह रहा है कि जिस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से पार हो जाएगा। कब पार हो जाएगा? जिस काल में तेरी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, अहमता ममता वासना रूपी दलदल को पार कर जाएगी। और वो पार कैसे करेगी? असंगता से, वैराग्य से। आगे कहते हैं भगवान की श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चलः समाधावचला बुद्धिस्
तदा योगम प्राप्स्यसि। तो भगवान कहते हैं कि भांति भांति के वचनों को सुनने से, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि। भांति भांति के वचन कौन से? वो जो वचन जो संग दोष के कारण हमारी बुद्धि को भ्रांति में डाल देते हैं। हम रस्सी को ही सर्प समझ बैठते हैं, है वो रस्सी, हम समझ बैठते हैं उसको सर्प, तो वो हमारा अज्ञान है ना। उसी अज्ञान के दलदल को जब पार कर जाएगी बुद्धि, सात्विक बुद्धि, तब हम भांति भांति के जो वचन सुनने में आ रहे हैं, तो उस सात्विक वृत्ति से जब परमात्मा में वह बुद्धि अचल और स्थिर, अचल यानी बिना चलायमान। हम माला जाप कर रहे हैं, हमारा मन चारों ओर भाग रहा है। कल गुरुदेव भगवान का कह रहे थे, माला तो कर में फिरे और मन फिरे जग माही। नहीं, ऐसे काम नहीं चले। हम श्रवण तो कर रहे हैं, परंतु हमारा मन, हमारी बुद्धि संसार के कार्यों में रची पसी पड़ी हुई है। नहीं, एकाग्र चित्त से हम 1 घंटा सुने, आधा घंटा सुने, लेकिन पूरे होशो हवास में, जागृति में उस सुनी हुई वचनों को धारण करें और धारण करके अपने आचरण व्यवहार में लाएं। तो जब वो सात्विक वृत्ति, जो सात्विक बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू उस योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। ये है योग, ये है योग। तो जब एक ही भाव से स्थित हो जाएगा, तब वो योग प्रकट होगा। भगवान आगे कहते हैं, 7वें अध्याय में कहते हैं कि तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता। जब वो स्थिर हो जाएगी, उसकी बुद्धि अचल हो जाएगी, तब तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम स च मम प्रियः। तो मुझमें नित्य एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला जो ज्ञानी भक्त है, अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त है, वह अति उत्तम है। क्योंकि वे ज्ञानी भक्त, वो जो ज्ञानी भक्त है, वो मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। किसको प्रिय हूँ? जो तत्व से जानने की चेष्टा करता है मुझे, तो वो ज्ञानी भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है, और वह ज्ञानी मुझे सबसे प्यारा है। भगवान कहते हैं कि उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वां मे मतम्। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। मोक्ष की बात हो रही थी ना, कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्। आस्थिता स हि युक्तात्मा
युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। तो भगवान कहते हैं ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। भगवान का ऐसा मत है कि क्योंकि वह अनन्य योगी, अनन्य जो भक्त है मेरा, वह मदगत यानी मेरे मन बुद्धि वाला, उसकी मन और बुद्धि सदा मेरे में ही अचल स्थापित है। अचल स्थापित है। वो सूंघता हुआ, खाता हुआ, सोता हुआ, जगता हुआ, चलता हुआ, कुछ करता हुआ, वो मुझ में ही स्थित है। अचल। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। सब कुछ करता रहे लेकिन अपनी मन और बुद्धि मेरे में अचल स्थापित कर। अचल। वे मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और बन गया क्या है? कर्मानुबंधी मनुष्य लोके में आकर दुख राशि है। सुख राशि बन गया है दुख राशि। यही तो 84 के चक्कर में आना जाना लगा रहता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं इस आने से छुड़ाने के लिए? आगे बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। क्योंकि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, बहुत आने जाने के 84 के चक्कर से बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेवा सर्वम इति सह महात्मा दुर्लभा। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त वह ज्ञानी भक्त, वह पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुगपाणी। सिया राम में सब जग जानी, तो वह सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कपड़े पहन के तो बहुत सारे महात्मा बन रहे हैं आजकल, सोशल मीडिया पर देख लीजिए। उनके कारनामे, उनके आचरण, उनके व्यवहार। कपड़ा पहन लिया। अभी हमारे पास 2 महात्मा आए थे, एक स्टिकर ले गए, महाराज को सेवा करो। मैंने सेवा ही हो रही है 24 घंटे। जय सिया राम कराओ, चले गए वो। उनसे पूछा एक प्रश्न तो जवाब नहीं दे पाए। कपड़ा पहनना आसान है, परंतु उस कपड़े के तत्व को जानना बहुत दुष्कर और कठिन है। उस कपड़े के महत्व को, उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है। तो भगवान आगे कहते हैं
कि नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः। योगमाया समावृतः। मूढोऽयं नाभिजानाति। मूढोऽयं नाभिजानाति। लोको माम् अजव्ययम्। तो भगवान की जे अपनी योग माया ही तो 84 के चक्कर में सबको घुमा रही है। कल बहुत अच्छा विवेचन हमारे आदरणीय श्रद्धे सुनाम धन्य बालकृष्ण भगवान शर्मा जी ने बहुत चिंतन अच्छा 15वें पुरुषोत्तम योग पर उन्होंने बताया। तो हम उन सभी चिंतनों को अपने चित्त में धारण करें। यही तो मनन की प्रक्रिया है, यही तो निधिध्यासन की प्रक्रिया है। क्या कि जो हम सुने उस पर चिंतन करें। सिर्फ एक बार सुनने से काम नहीं चलेगा। कौन सा श्लोक था? 16वां। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। कि इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष, पुरुषोत्तम योग चल रहा है, भगवान पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम पर चर्चा चल रही है और पुरुषोत्तम भगवान ही चला रहे हैं। तो क्या योग माया समावृतम। तो ये योग माया भगवान की, उसी में अपने उनका रहस्य छिपा हुआ है। कौन सा रहस्य? क्षरा सर्वाणि भूतानि, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। क्या क्या रहस्य है? कि संसार में नाशवान और अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष उन पुरुषोत्तम से अलग हैं। कैसे अलग हैं? ये हमें माँ भगवती पराम्बा, भगवान की वाणी, भगवान स्वयं बताते हैं कि मेरी क्षर और अक्षर, परा और अपरा दो प्रकार की प्रकृति है। मेरी दो प्रकार की प्रकृति है, परा और अपरा, दो प्रकार की प्रकृति है। तो दो प्रकार की प्रकृति कैसी है? अधिभूतम क्षरो भावा, अधिभूतम क्षरा भावा पुरश्चादिदेवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देभृतां वर। दो प्रकार की प्रकृति भगवान की, परा और अपरा। तो जो उत्पत्ति, सर्जन और विसर्जन, सर्जन और विसर्जन, उत्पत्ति और विनाश, जो धर्म वाले जो सब पदार्थ हैं वे अधिभूत हैं। और हिरण्य में पुरुष अधिदेव अलग है। तो हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ।
इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुझको जानो। इस शरीर में रहते रहते, जैसे कि हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब कह रहे थे कि इसी शरीर में रहते रहते उसको जानो, क्योंकि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद्भावम याति नास्तत संशय। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। परंतु अंत समय में कौन भगवान के भाव को, भगवान के नाम को जाप करेगा? जिसने जीवन पर्यंत उनके नाम को जपा होगा, सत्संग का श्रवण किया होगा, महापुरुषों की सेवा की होगी निष्काम भाव से, सकाम भाव से नहीं कि मुझको ये फल मिल जाए, तब वो कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग के इस अहंता ममता वासना रूपी ये तिरुणमयी माया है, इससे उसका छुटकारा मिलेगा। इसीलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यश संशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस संशयम्। इसलिए हे मेरे प्यारो, हे मेरे ज्ञानी भक्तों, भगवान कह रहे हैं कि आप सब समय में निरंतर मेरा ही स्मरण करें और संसार के कार्य भी करें। इस प्रकार यदि आप कर्म करेंगे तो कर्म योग होगा। वो कर्म योगा कर्मसु कौशलम, योगा कर्मसु कौशलम, वह कर्म ही योग बन जाएगा। कर्मों की कुशलता के कारण, कर्मों की कुशलता के कारण वह कर्म ही योग बन जाएगा। तो इस प्रकार कर्म करते हुए मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री बांके जय जी शांति पाठ कर बिहारी दें, जय जी शांति लाल पाठ कर दें। की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं सब हो गया। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण हरिओम हरिओम तत्सत। सभी के चरणों में हरिओम, कोटि जय कोटि श्री नमन। कृष्ण, बहुत बहुत सभी के धन्यवाद। हृदय में बैठे हृदय विदारक गुरुदेव को सादर प्रणाम। बढ़िया, आप रत्न हैं, आप रत्न हैं। ऐसे ही बीच बीच में हम लोगों को कुछ ज्ञानवर्धन किया करें। आप रत्न हैं इस ग्रुप के। जय श्री कृष्णा।